नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द इंस्पायरिंग टॉक्स में और मेरे साथ इस जर्नी में जहाँ पे आप और मैं एक साथ मिलकर जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं और देखते हैं किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों के दृष्टिकोणों से उन सब चीज़ों को लोगों ने अपने जीवन में हैंडल किया। जो भी कंटेंट जो भी बातें मैं इन वीडियोस में शेयर कर रही हूँ मोस्टली वो इन्फॉर्मेशन या तो मैंने किताबों के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू अक्वायर की है या फिर कुछ मेरे खुद के पर्सनल एप्लीकेशंस रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई वीडियो देखी, कोई पॉडकास्ट देखा, मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और अगर उसका बेनिफिट रहा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। और कभी अगर उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, सिर्फ एक लर्निंग थी, तो भी मैं चाहती हूँ कि वो बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कोई भी चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो करें उसका हमेशा 10 on 10 रिजल्ट आए या हमेशा एज इंटेंडेड, मतलब जैसा हमने सोचा वैसा ही आउटकम आ गया, वो कोई ज़रूरी नहीं होता। बट बहुत ज़रूरी होता है कि उस जर्नी के दौरान हमने क्या सीखा। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ज़िंदगी में आपकी मंजिल क्या है वो मायने ज़रूर रखती है, बट उस मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सिमिलरली मेरी भी जो ये जर्नी कॉल्ड लाइफ है, जो सबसे खूबसूरत जर्नी है, उसमें अलग अलग पड़ावों पे जो मेरे खुद के अनुभव रहे और जिन अनुभवों को मैंने अलग अलग माध्यमों से ग्रहण किया, आई वुड वांट टू शेयर विद यू। और मैं चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में उससे कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आए या आप उनको आफ्टर सीइंग दिस वीडियो अगर आप अप्लाई करते हैं और डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और फिर कहीं ना कहीं ये जो वीडियो बनाने का सिलसिला है वो इंटेंशन या वो जो एफर्ट है वो वर्थ इट प्रूव होता है, मतलब कामयाब, मान लीजिए कह सकते हैं सही वर्ड, कि कामयाब रहा वो एफर्ट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत लंबे प्रोकेस्टिनेशन से खुद से एक जद्दोजहद के बाद, खुद को अवॉइड करने के बाद, खुद को टालने के बाद कि अभी नहीं करेंगे तब करेंगे, तकरीबन 2 ढाई साल के एक लंबे डिले के बाद मैंने फाइनली 1 जनवरी 2024 को डिसाइड किया कि अब बस, इट हैज़ टू हैपन नाउ। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास अगर अभी भी बेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत बढ़िया सेटअप नहीं है, घर है बहुत बढ़िया है, मोबाइल फ़ोन है और ये 2 चीज़ें सफिशेंट हैं तसल्ली से अपने खाली वक्त में बैठकर अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो उसी इंटेंशन से और उसी अ, छोटी सी आशा से ये जर्नी द इंस्पायरिंग टॉक्स की शुरुआत हुई है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सब लोगों का जिन्होंने इतना प्यार दिया। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने पहली बार करी हैं, जैसे कि सेटअप करना, किस तरीके से आपका एंगल कैमरा सेटअप होगा। एक बार वीडियो बन जाती है, उसके बाद मल्टीपल शॉट्स को कंपाइल करके उनको एक कामयाब या ठीक ठाक वीडियो में एडिट करना, जो कि लिमिटेड टाइम में बिना ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ कंटेंट के सामने वाले को अपनी बात पहुंचा दी जा सके। तो वो सब मैंने पहली बार किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब मैं उस पर एक्सपर्ट हो गई हूँ, बट हाँ, मुश्किल लगा, मुश्किल था, बट आई एम स्टिल लर्निंग। और एटलीस्ट अब कॉन्फिडेंस है कि जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो चलता रहेगा। और उसी उम्मीद के साथ हम एक बार फिर मिल रहे हैं फरवरी मंथ में। बहुत स्पेशल मंथ है फरवरी का महीना, बहुत सारे लोग प्यार के महीने की तरह जानते हैं। इट्स अ वैलेंटाइन वीक, इट्स अ वैलेंटाइन स्पेशल मंथ। और इसीलिए मैंने सोचा है कि फरवरी के महीने में हम लोग बात करेंगे प्यार के बारे में। सो आज का एपिसोड इज फोकसिंग ऑन लव। सो फरवरी बीइंग अ वेरी स्पेशल मंथ, खासकर नॉर्थ इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सर्दियां हल्की हल्की कम होने लगती हैं और दोपहर में धूप दिखती है। बहुत सुहाना मौसम होता है और इसी के साथ साथ फरवरी में वैलेंटाइंस डे आता है और काफी सारी जगहों पे वैलेंटाइंस वीक मनाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि फरवरी प्यार का महीना है, तो इस महीने क्यों ना हम इसी टॉपिक पे बात करें, लव। प्यार अगर ऐसे देखा जाए, मेरे को लगता है हमारे को भगवान से मिली डिफरेंट फॉर्म ऑफ फीलिंग्स में सबसे खूबसूरत फीलिंग में से एक है। अक्सर प्यार, अक्सर नहीं, प्यार एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ पावर है लोगों की जिंदगी में। बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है और हमारी जिंदगी के बहुत सारे मायनों को पूरा करती है। प्यार जब दो लोग एक दूसरे से करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कपल, वो दोनों लोगों की जिंदगी को मायने प्रदान करता है। जब प्यार माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं उसके अपने मायने होते हैं। भाई बहन का प्यार, हर तरीके का प्यार अपनी 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 एक जगह होल्ड करता है हमारी लाइफ में और हमको पूरा बनाता है, हमारी ताकत की तरह काम करता है। और इसी थीम के अराउंड आज मैं बात करूंगी सेल्फ लव के बारे में। अब सेल्फ लव के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है और क्या
लव वाली थीम पे एक ही एपिसोड होगा, क्योंकि पिछली अगर एपिसोड को आप देखेंगे तो फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस या गोल सेटिंग के ऊपर हमने 3 एपिसोड करे थे। सो टू बी ऑनेस्ट, अभी जो मेरा प्लान है या अभी जो मेरा विचार है वो ये है कि हम सिर्फ सेल्फ लव के बारे में बात करें। अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये टॉपिक और एनहांस करने की ज़रूरत है या आप लोगों से फीडबैक मिलता है, तो मैं ज़रूर रिलेशनशिप को कवर करूंगी। बट आज का फोकस सिर्फ लव, सेल्फ लव के बारे में है और डिफाइनिंग योर लव के बारे में है कि किस तरीके से अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या आप तैयार हैं अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए या किसी के साथ एक रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको प्यार हो चुका है और इट वाज एन एक्सीडेंटल लव कि हाँ हमको पहली नजर में प्यार हो गया, कोई दिखा और हम दिल दे बैठे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को शायद हम इस वीडियो में कवर ना कर पाए। बट आज की वीडियो में हम केवल बात करेंगे सेल्फ लव। और अगर आप अपने प्यार को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए तैयार हैं, तो क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सो टुडेज थीम इज सेल्फ लव। अब सबसे पहली बात सेल्फ लव के अराउंड जो मैं बात करना चाहूंगी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग सेल्फ केयर और सेल्फ लव को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप सेल्फ केयर जो है वो सेल्फ लव का ही एक पार्ट है। अब सेल्फ लव एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, काफी जगहों पे इसको मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जो लोग सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं वहां पे एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, बीइंग सेल्फ सफिशिएंट एंड टू मच इनटू सेल्फ। कई बार वो क्रॉस हो जाती है। कई बार हम सेल्फ लव को सिर्फ सेल्फ केयर समझ के, मतलब सही समय पे उठना, अच्छा खाना खाना, अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटी देना, उस तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं। बट सेल्फ लव एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसको हम स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड करके बात करना चाहेंगे। सो सबसे पहला सेक्शन है व्हाट इज सेल्फ लव, या आप किस तरीके से सेल्फ लव को डिफाइन करते हैं या मैं किस तरीके से सेल्फ लव को डिफाइन करती हूँ। तो इस टॉपिक में सबसे पहली बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, सेल्फ लव इज ऑल अबाउट यू। सेल्फ लव अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। सेल्फ लव इज अबाउट केयरिंग योर सेल्फ, पैम्परिंग योर सेल्फ। सेल्फ लव इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरीके से आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी के अलग अलग रोल्स को पूरा कर रहे हैं। सेल्फ लव इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे हैं, आप जो हैं, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करिए। सेल्फ लव बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हर वो चीज़ जो आपसे जुड़ी है या आपके बारे में है वो सेल्फ लव के अंडर आती है। और इसको हम ब्रेक करेंगे 3 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा है केयर एंड हाइजीन, दूसरा हिस्सा हो गया एक्सेप्टेंस, तीसरा हिस्सा हो गया मेंटल वेलबींग। सो केयर एंड हाइजीन का मतलब होता है कि आप 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इस एज ग्रुप में हैं विच इज़ 25 और मे बी लेट्स से 35 to 45, आप ऑलरेडी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लाइफ में इसी स्टेज पे जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, अ, या कोई भी स्टेज है, खास करके ये वाला जो एज ग्रुप है 25 to 40 45, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। कई बार अपनी फैमिलीज के लिए, कई बार अपने बच्चों के लिए, कई बार सिर्फ खुद के लिए। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सही समय पे उठना, सही चीज़ें खाना, सही जगहों पे टाइम स्पेंड करना, अपना सर्कल वाइजली चूज करना, ये सब पार्ट ऑफ सेल्फ लव है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लिए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम श्योर यू विल फोकस ऑन दैट। और जब हमने लाइफ ऑफ व्हील वाली एक्टिविटी की थी पिछले एपिसोड में, अगर आप याद करें, तो भी हमने बात की थी कि अपनी हेल्थ को रेट करिए, आप कहाँ हैं, एंड देन डिफाइन करिए अपने लाइफ के गोल्स को। सो सेल्फ केयर, सेल्फ हाइजीन, हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्टेंस को लेके। नाउ एक्सेप्टेंस सेल्फ लव का क्यों इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद में कोई ना कोई कमी ढूंढते हैं या हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं या हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरे के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। अक्सर देखा गया है, खासकर उन लोगों के साथ जिनको ऐसा नहीं लगता, मैं ये नहीं बोलूंगी जिनको ऐसा लगता है, बट मे बी सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी के ऐसे कहने पे कि आप में ये कमी है, वो अपने अंदर ही कमी मान के बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसलन के लिए देखिए, अगर किसी लड़की का रंग सांवला है या किसी का रंग बहुत काला है। अब काला रंग होने में कोई बुराई नहीं है, भगवान ने अलग अलग रंग दिए हैं।
खूबसूरती सिर्फ रंग में नहीं होती, ये दुनिया जानती है। हजारों लाखों शायरों ने, कवियों ने किस पे लाखों लाइनें लिख दी, बट सोसाइटी में अभी भी कुछ हद तक स्किन के कलर को एक पैरामीटर माना जाता है ब्यूटी का। ऑल्दो इट्स वेरी सैड बट फैक्ट है। कई बार ये फीलिंग घर वालों के बोलने से या रिलेटिव्स के बोलने से बच्चों के मन में घर कर जाती है। हाइट, अगर आपकी हाइट, एक सर्टेन स्टैंडर्ड रखा गया है सोसाइटी में, मुझे नहीं पता ये स्टैंडर्ड किसने और कब बनाया था, बट ऑटोमेटिकली सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड रख दिया। तो ये हाइट का स्टैंडर्ड है। अगर उससे कम है तो सडनली एक हीन भावना सी बिल्ड हो जाती है, और ये भावना बचपन से बिल्ड होनी शुरू हो जाती है बच्चों में। वजन, अगर एक सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट या फिजिकल अपीयरेंस नहीं है किसी इंडिविजुअल की, तो उसको मोटा, भद्दा या अलग अलग तरीके के नामों से बुलाया जाता है, और अगेन वो फीलिंग बचपन से बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। और ये जो कुछ कम है मेरे अंदर वाली जो फीलिंग है, वो घर कर जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि इंडिविजुअल्स जिनमें ये वाली फीलिंग ऑलरेडी घर करी होती है, और वो उस इनसफिशिएंसी से डील कर रहे होते हैं, अक्सर जब वो पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रांसफरेंस ऑफ इमोशन हो जाता है। कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे ये जो इनसफिशिएंसी किसी भी इंडिविजुअल को अपने अंदर दिखाई दे रही थी, वो ट्रांसफर हो जाती है, और सामने वाला पार्टनर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने लगता है कि मे बी इनिशियल स्टेज ऑफ लव में ये नहीं आता उभर के, बट एट अ लेटर स्टेज देखा गया है कि ये जो ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग थी वो हो गई। तो आप सबसे पहले तो अपने फीलिंग पे काम करेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे स्टेट से ऑपरेट करते हैं जहां आप खुद को इनसफिशिएंट फील करते हैं, स्टॉप, टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट बैक। देन थर्ड स्टेज आती है मेंटल वेलबींग की। और नो योर सेल्फ में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप अपनी लाइफ को, जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप बैठिए, देखिए कि आप में आपकी क्या परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो परसीव कि आपकी मेंटल वेलबींग कैसी है। कहीं कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई इनसफिशिएंसी, कोई अनहील्ड वुंड, या कोई भी ऐसा एम्प्टी जोन तो नहीं है आपकी लाइफ में जिसको अब आप भरने के लिए रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते बच्चों को, या फिर कोई और प्रीवियस इनकम्प्लीट रिलेशनशिप होता है जिससे बाहर जस्ट निकले होते हैं, और हम उस अनहील्ड एम्प्टी जोन को फिल करने के लिए एक और रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने जा रहे होते हैं। अगेन नॉट अ वेरी गुड वे टू अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, बिकॉज आप हमेशा ये याद रखिएगा, एक इनसफिशिएंट माइंडसेट या इनकम्प्लीट अनहील्ड माइंडसेट से कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत हेल्दी, बहुत जेन्युइनली अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बट क्योंकि आप वो इनसफिशिएंसी स्टेट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक ना एक स्टेज पे आके रिलेशनशिप को वो इम्पैक्ट करता ही करता है। तो अगर एक्सीडेंटल प्यार नहीं हुआ, चलते फिरते नजरें नहीं लड़ी और अब आप दिल ना दे बैठे हैं, लेकिन अगर आप सोच समझ के, जान के किसी से प्यार करना चाह रहे हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं, तो उससे पहले ये बहुत अच्छी स्टेज है कि आप इन चीज़ों पे गौर करें। और अगर आप किसी से प्यार कर बैठे हैं, मैं एक हिदायत दूंगी, अगर आप ये सब एक्टिविटीज जो मैं बोल रही हूँ वो करने जा रहे हैं, प्लीज अपने रिलेशनशिप को इससे जज मत करिएगा। ये बहुत अनफेयर होगा दूसरे बंदे के लिए या दूसरे पार्टनर के लिए जो आपकी लाइफ में है, बिकॉज कई बार हमने जिसको अट्रैक्ट किया है, जो हमारी लाइफ में है, हम उसको भी तो तभी बेहतर जानेंगे जब खुद को जान पाएंगे। तो कभी भी ये वीडियो देख के डिसीजन मेकिंग स्टेज में जंप नहीं करना। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी वीडियो देख के, चाहे वो इंस्टाग्राम पे रील हो, यूट्यूब पे शॉर्ट हो, बड़े लेंदी वीडियोस हो, ऐसे आप एक वीडियो देख के अपनी लाइफ का कंक्लूजन या डिसीजन कभी भी नहीं लेंगे। हाँ, अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो देख के आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आप उस डायरेक्शन को यूज करिए, और उस डायरेक्शन से जो कंक्लूजन्स निकलते हैं, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर से डिस्कस करिए, क्योंकि अगले 2-3 पॉइंट्स के बाद मैं वही बात आपको दोहराऊंगी। सो हमने 3 चीजें करनी है। सबसे पहले, लव योर सेल्फ इनफ। आप कभी भी अपने आप को अधूरा ना समझें। आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप जैसे भी हैं। एंड देन द थर्ड स्टेज, आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि आप कैसा सोचते हैं, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और क्या आपका माइंडसेट है, राइट। इनफैक्ट आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे तो मैं उसमें अक्सर और हमेशा इस वर्ड को कॉइन करूंगी, माइंडसेट, बिकॉज सब कुछ यही है। हमारी जो रियलिटी है वो हमारा इमेजिनेशन और हमारा विजुअलाइजेशन है। माने या ना माने, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा फील करते हैं, वही आप अट्रैक्ट करते हैं, वही आप क्रिएट करते हैं। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। या सो, जब आप अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं और आपको पता है कि आप
किस तरीके के इंडिविजुअल हैं आपके लाइफ में, क्या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, और आप किस तरीके का लाइफ पार्टनर या किस तरीके के रिलेशनशिप को चाहते हैं। सो यू आर इन अ बेटर स्टेट। और इस दौरान जब आप किसी से भी मिलें, या जब किसी भी आप किसी इंडिविजुअल को एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें, तो मैं ज़रूर सलाह दूंगी कि शुरुआती दौर में ना सिर्फ आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी समय बिताएं या एक दूसरे को जानें, बट इस चीज़ पे भी काफ़ी फोकस करें कि आप बहुत ओपनली और आप बहुत कंफर्टेबली फ्रीली अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें और कोशिश करें उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की। प्यार सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे के बारे में उसके खाने के प्रेफरेंसेस, कपड़ों होना नहीं होता। कोशिश करिए कि हर उस पहलू के बारे में जानिए जो अगर इस रिलेशनशिप को आप सीरियस टर्न देना चाहते हैं तो वहाँ काम आएगा। आप दोनों के फाइनेंशियल गोल्स कैसे होंगे, आप दोनों किस तरीके का फ्यूचर देखते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं टुवर्ड्स वर्क एंड ऑफिस, आप फैमिली को क्या रेलेवेंस देते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए जॉइंट फैमिली, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक इंडिपेंडेंट फैमिली सेटअप में रहना। हर चीज़ डिफाइन करिए, बिकॉज अक्सर शुरुआती दौर में हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे फोकस करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है और ज़रूरी बात है, बिकॉज ये जो इनिशियल मोमेंट ऑफ डेटिंग होता है या जो इनिशियल पीरियड ऑफ फॉलिंग इन लव होता है वो दोबारा लौट के नहीं आता। बट कई बार ऐसा होता है कि इस पीरियड में हम इतने सीरियस हो जाते हैं और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ये सारे जो बुनियादी सवाल होते हैं उनको पूछने का टाइम बीत चुका होता है, और जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके होते हैं वहां उन सवालों को पूछने और ना पूछने का कोई रोल नहीं रहता। एक बार आप किसी के लिए बहुत सीरियस हैं, बहुत कमिटेड हैं, उस स्टेज पे जाने के बाद अगर आप ये जान भी लेंगे कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क एंड प्रोफेशन या करियर क्या है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर फ़र्क और अगर आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप डिसीजन लेना चाहेंगे कोई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों का दिल टूटता है। तो उस रूट पे जाने से बेहतर होगा बी प्रैक्टिकल, बी ऑनेस्ट। आप समय बिताइए एक दूसरे को जानने में, समझने में। जब आपको लगे कि आप एक दूसरे को ठीक तरीके से जान चुके हैं और एक अगला पड़ाव एक साथ चलने के लिए तैयार है या नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है वहां पॉज लीजिए और हर बुनियादी सवाल एक दूसरे से पूरी ईमानदारी के साथ पूछिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला पूरी ईमानदारी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी बताना चाह पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, क्योंकि हर इंसान जरूरी नहीं है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आई वुड से कि लाइफ की प्रैक्टिकल आंसर्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होता है। ये सब बहुत आसान सवाल नहीं है। आप मान के चलिए आप पहली दफा किसी के साथ डेट पे गए और आप जाते ही वहां से पूछें कि आपके लाइफ टाइम लाइफ गोल्स क्या हैं, फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी करियर प्लान्स क्या हैं। आप कोई इंटरव्यू देने तो आया नहीं है, ना कोई सोच के समझ के आया था। तो समय निकालिए, धीरे धीरे इन टॉपिक्स को एक एक करके बताइए कि मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी। हो सकता है एक पहली दफा नहीं, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग में जब आप मिले तो ये अपनी इच्छा जाहिर करिए, और चौथी पांचवी बार आप इन दोनों इन सवालों के लिए तैयार होंगे। सो ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज जब आप ये सारे सवाल एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, दोनों को मौका मिलता है ये समझने का, ये जानने का कि हम इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैंने जो पहली बात आपसे करी वो करी सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में, और दूसरी बात करी जानने के लिए कि कैसा पार्टनर आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से क्या गोल्स आपके मैच करने चाहिए। बिकॉज बहुत ज़रूरी है, और मैं ये दोनों बातों को लिंक ये बोल के करूँगी कि बहुत ज़रूरी है दोनों इंडिविजुअल्स अपने अपने आप में एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स हैं। ये जो मिथ है कि दो अधूरे लोग मिलके एक हो जाते हैं, या दो आधे आधे एक, मतलब हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन, ये सब मिथ है। कभी भी दो अधूरे लोग मिलके एक नहीं होता। दोनों के अपने अपने दिल हैं, अपने अपने लिवर, किडनी, लंग्स, सारे ऑर्गन्स अपने अपने हैं। सब इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। जिंदगी हमेशा कामयाब तब चलती है जब दो पूरे लोग एक साथ मिलके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। कभी आपने इन्फिनिटी का साइन देखा है? अगर आप इन्फिनिटी के साइन को ध्यान से देखेंगे तो दो कंप्लीट स्फेयर्स हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करते हैं, ना इंटरसेक्ट करते हैं ना ओवरलैप करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं और उसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ रोटेट करते हैं अपने अपने सेंटर ऑफ रोटेशन में। इसी तरीके से एक अच्छे रिलेशनशिप की बुनियाद भी ऐसी ही बनती है कि जब दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, कंप्लीट इंडिविजुअल्स, अपनी अपनी प्रायोरिटीज, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स, अपनी फीलिंग्स को पूरा इम्पोर्टेंस देके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं
विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट इंटरसेक्टिंग। ना आपको दूसरे को नीचा दिखाना है, ना दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करनी है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है और उसके साथ इवॉल्व करना है। तभी गाड़ी बहुत खूबसूरत तरीके से चलती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मंथ ऑफ लव या फेब्रवरी मंथ में आप सब अपने अपने लाइफ में अपने प्यार को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप अभी रिलेशनशिप में एंटर करने की स्टेज पे हैं तो, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आप किसी के साथ एक लंबा समय गुजार चुके हैं और अभी ये सारी बातें करने के लिए आप दोनों तैयार नहीं हैं, समय बीत चुका है, इट्स ओके। डो नॉट डिस्टरप्ट द ओवरऑल डायनामिक्स। एक एक करके धीरे धीरे इन पहलुओं को सही समय पे रिफ्लेक्ट बैक करने की या अपने अपने कॉन्वर्सेशन में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिएगा। आई एम श्योर you will be able to make harmony and more peace and affection in your love life. With this note, have a very beautiful and happy February. Thank you so much for watching.